आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान ख़ान। आज का मौजू है ज़ख्म हयात। पहले मैं इसके ताल्लुक़ से आम मालूमात दूंगा, फिर इसके नुस्ख़ाजात की बात होगी और आखिर में हम इसकी शनाख्त करेंगे। तो आम मालूमात इसके ताल्लुक़ से ये है कि इसके जो नाम हैं बंगाली में हिम सागर, मराठी में पान फुटी, संस्कृत में पर्ण बीज, उर्दू में ज़ख्म हयात और इसका जो लैटिन नेम है वो है कैलोंची पिन्नेटा। तो इस किस्म के इसके नाम हैं। वजह तस्मी अगर इसका बयान करूँ तो पर्ण बीज इसलिए कहते हैं या पान फुटी इसलिए कहते हैं चूँकि इसके पत्तों से इसके जो आगे की जो इसकी नस्ल है उसकी अफजाइश होती है, यानी इसके पत्तों में ही इसके बीज होते हैं, तो इसलिए इसका नाम पान फुटी या पर्ण बीज रखा गया है। और ज़ख्म हयात जो उर्दू इसका नाम है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि ज़ख्मों को बहुत अच्छे तरीके से मुंदमिल करती है, लिहाजा इसका नाम ज़ख्म हयात रखा गया है। इसके अफ़ाल व ख़वास की अगर हम बात करें तो ये बेहतरीन किस्म का जो है वो मुसफ़्फ़ी खून है, ज़ख्मों का इंदमाल करता है, मुहल्लिल औराम और मुफज्जिर औराम भी बेहतरीन है और मुफ़त्तित हिसात है, हाबिसुद्दम हैं। तो इस तरह इसके अफ़ाल व ख़वास है। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। पहला नुस्ख़ा, चूँकि ये हाबिसुद्दम है लिहाजा खूनी बवासीर, खूनी पेचिश और कसरत तम्स में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करना यह है कि इसका जो अर्क है, इसका जो रस है वो लेना है 5 ml की मकदार में सुबह और शाम। किताबों में जो लिखा गया है वो 3 से 6 ml लिखा गया है। बहरहाल प्रैक्टिकली आप 5 ml सुबह 5 ml शाम दीजिए। ये तो हाबिसुद्दम के तौर पर हो गया। अब ज़ख्मों के इंदमाल के लिए, ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए इसका नुस्खा नोट कीजिए। इसमें करना यह है कि इसके पत्तों को जला देना है रोगन कुंजद में, यानी तिल्ली के तेल में। अब ये जो तेल तैयार हुआ उसमें उस तेल को हम लगा सकते हैं ज़ख्मों के इंदमाल के लिए, और किसी किस्म की कोई भी ज़ख्म हो तो वहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि इसके पत्तों को सीधे ही लेकर उनको मसल कर फिर उसका जो अर्क है वो लगा सकते हैं, या फिर पत्तों को एक किस्म से पीस कर उनकी चटनी जैसी बनाकर वो भी लगाया जा सकता है। तो ये इसका इस्तेमाल हो गया। और इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल है वो है पथरी के लिए, ख़ासतौर से गुर्दे की पथरी के लिए। उसमें करना यह है कि इसके 1 से 3 पत्ते रोज़ाना सुबह में मरीज़ को चबाने के लिए कहना है। 3 पत्ते भी अगर चबाए जाएं तो ज़्यादा कुछ गलत नहीं होता है, लेकिन उससे ऊपर दिया जाए तो कुछ मसाइल होते हैं आम तौर पे। तो 3 पत्ते या 1 पत्ते से ही शुरुआत की जाए तो बेहतर है। तो अलग सुबह या निहार मुँह या निहार पेट जिसे कहते हैं, उपाशी पोटी कहते हैं मराठी में, तो निहार पेट इसका इस्तेमाल करवाना है इन पत्तों का, उसको चबाने के लिए कह देना है मरीज़ को। तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। पथरी कुलिया के लिए गॉल स्टोन में भी इसका इस्तेमाल है। हालांकि ये मेरा जो गॉल स्टोन में है मेरा ये मुजर्रब नुस्खा नहीं है, लेकिन फिर भी आप हजरात की खिदमत में ये भी पेश कर देता हूँ। उसमें करना ये है कि इसके पत्तों का अर्क लेना है और उसमें 1 से 2 चुटकी मिर्च सियाह यानी काली मिर्च वो डाल देना है। उसका सुफूफ, काली मिर्च का सुफूफ डाल देना है तकरीबन 10 ml या 5 ml इसके पत्तों के रस में। मिकदार खुराक जो है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डिसाइड करें, और उसको शाम में या रात में सोने से पहले दिया जाता है। तो गॉल स्टोन के लिए भी ये नुस्खा, गॉल स्टोन के लिए इस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि उसमें मेरा तजुर्बा नहीं है। तो बाकी के जो नुस्खे हैं, ख़ासतौर से जो इसकी पहचान है इस बूटी की, एक तो इसके पत्तों का इस्तेमाल जो है वो ज़ख्म हयात के तौर पर, मुफ़त्तित सुदूद के तौर पर, और इसके पत्तों से ही इसके जो अगले जो नस्ल है, अगले जो पौधे हैं वो निकल आते हैं। इसका और एक इस्तेमाल है जो कि मैं जानता हूँ, एक हमारे वैद्य है जो कि इसके जो पत्तों का जो रस है वो निकाल कर अक्सर मुक़व्वी और मुहर्रिक बाह जो नई भी दवाएँ होती है उनको इसके पत्ते के अर्क की भावना देते हैं, खरल करते हैं। उसकी वजह ये वो बयान करते हैं चूँकि इसके पत्तों में जो हर पत्ता इसका जो है वो कई सारे जो प्लांट्स है उनको जन्म दे सकता है, यानी क़ुव्वत तौलीद इसके अंदर इतनी ज़्यादा है, तो लिहाजा उनका मानना है कि ये जरसूमे की तादाद को भी बढ़ाता है। और चूँकि ये पेशाब की जलन में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी वो जो पथरी कुलिये का जो नुस्खा मैंने बयान किया उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा ये यूरिनरी ट्रैक्ट पर यकीनी तौर पर काम करता है, तो इसलिए वो इसका इस्तेमाल जरसूमे की कमी के लिए भी करते हैं।
तो बहरहाल ये एक वैद का तजुर्बा हो गया। अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस ज़ख्म हयात का। ये इसके पत्ते हैं, ये देखिए मैं आपको थोड़ा करीब से बता देता हूँ। इस किस्म के इसके पत्ते होते हैं, ये देखिए। हालांकि ये बड़ी किस्म के पौधा है, यानी इसमें दो किस्में होती हैं, एक छोटी किस्म और एक बड़ी किस्म। तो ये बड़ी किस्म का पौधा है, ज्यादा बेहतर यही होता है। ये देखिए इस किस्म के इसके फूल होते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। मैं आपको इन फूलों का थोड़ा करीब से भी मुआयना करा देता हूँ। ये देखिए इस किस्म से इसका फूल होता है। ये देखिए ये इसका फूल है और दवाअन इसके पत्ते ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए इस किस्म का ये एक छोटा सा पौधा होता है।